क्लियर एसएससी। आज हम लोग 30 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड किया है हिंदी और इंग्लिश में, आप लोगों को पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित नारी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? नारी 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए कौन सा है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोहिमा। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? नारी रिपोर्ट। ये पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, किसके अंडर में आती है? वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आती हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं नारी रिपोर्ट बनाने के? क्राइम कितना हो रहा है, लिटरेसी, वर्क फोर्स और पुलिस विजिबिलिटी। नारी शक्ति दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कहाँ स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। इस डिटेल इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। इस्टेब्लिश कब हुआ था पंजाब नेशनल बैंक? पंजाब नेशनल बैंक इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अभी हेड कौन है? अतुल कुमार गोयल। ये किसके अंडर में काम करता है? फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है। मोटो क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश ने स्कूल कक्षाओं में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश ने स्कूल की कक्षा में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया, इसकी कैपिटल देख लेते हैं, सियोल है। वहाँ के हेड है यून सूक एल। लॉ बनाया गया है, लॉ बैन किया गया है स्मार्टफोन ऑल स्कूल क्लासरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सऊदी संयुक्त रक्षा समिति ने 7वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? भारत और सऊदी की संयुक्त रक्षा समिति की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये पार्ट ऑफ डिफेंस कॉरपोरेशन मैकेनिज्म का है। 21 मिनिस्ट्री के अंदर आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। एजेंडा क्या है? ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। और ये लेड बाय डिफेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अफ्रीका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में कितने अरब डॉलर पार कर गया है? तो अफ्रीका और इंडिया जो व्यापार करते हैं उसमें कितने अरब डॉलर पार कर गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 बिलियन डॉलर। इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, क्या क्या व्यापार करते हैं? क्रूड ऑयल, पल्सेस, पेट्रोलियम, फार्मा, ऑटोमोबाइल्स। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत किस देश के साथ मैत्री 2025 का अभ्यास करेगा? मैत्री 2025 का अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। इसका थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज करते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देख लीजिए, इसका मुख्य फोकस क्या है? तो काउंटर इंटेलिजेंसी, काउंटर टेररिज्म अंडर यूएन, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो टेररिज्म है उसको ख़त्म करना। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। इम्पॉर्टेंट है डिफेंस के टाइज को स्ट्रेंथ देना, मजबूती प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? नो हेलमेट नो फ्यूल, ये किस राज्य ने स्टार्ट किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं।
ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस रोड फैकल्टीज, रोड में जो एक्सीडेंट होते हैं उसको रोकना है। ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ट्रांसपोर्ट एंड पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत 700 सैनिक किस देश के ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास में भेजेगा। भारत 700 सैनिक किस देश के ब्राइट स्टार 2025 में भेजेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजिप्ट। इसमें इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट 20+ नेशन कर रहे हैं। इसका फोकस है ज्वाइंट आर्म मैन्यूवर और अनकन्वेंशनल थ्रेट, जो मिलते हैं थ्रेट उसको दूर करना। किस राज्य ने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया है। यहाँ राज्य की बात हो रही है, किस राज्य ने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। पहला सिटी कौन सा था, इंदौर। इसका डिटेल देखिए, ये बिल कौन सा आया हुआ है, मिजोरम बैगिंग प्रोहिबिशन बिल 2025। इसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इरेडिकेट बैगिंग और प्रोवाइड रिहेबिटेशन। इसका जो मुख्य उद्देश्य है बैगिंग को ख़त्म करना है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश की संसद ने ईगा रुबिन को पीएम मंजूरी दी है। इथियोपिया, ब्राज़ील, चिले या लिथुआनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिथुआनिया। इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल देख लेते हैं इंफॉर्मेशन। विल्नियस इसकी राजधानी है। अभी वहाँ प्रेसिडेंट कौन है, गिटानस नौसेदा, और ये फर्स्ट पीएम बनेगी वहाँ के अगस्त 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व झील दिवस पहली बार 27 अगस्त को कब मनाया गया। यूएन ने किस वर्ष घोषित किया है। विश्व झील दिवस ये पहली बार मनाया जा रहा है 27 अगस्त को। यूएन ने इसे कब घोषित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2024 में। इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2024 में डिक्लेयर किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस अबाउट लेक्स, झीलों के बारे में जागरूकता पैदा करना कि, और मेन बॉडी है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। फर्स्ट सेलिब्रेशन अगस्त 2025 में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के किस शहर में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 शुरू हुआ है। राजगीर, पटना, मोतिहारी, दरभंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। वेन्यू कहाँ है, कहाँ खेला जाएगा, मॉडर्न हॉकी स्टेडियम राजगीर में। बॉडी कौन सी है, एशियन हॉकी फेडरेशन। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, बिहार ऑन ग्लोबल स्पोर्ट मैप। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा पड़ोसी देश पड़ोसी पहले और विजन सागर में भागीदार है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका या अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। नेबरहुड फर्स्ट टाई विथ नेबरहुड्स, यानी पड़ोसी पहले के तहत ये किया गया है। इस कॉपरेशन क्या है, इंफ्रा सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट को मेंटेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनएचआरसी ने रैगिंग पर चर्चा कहाँ की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। एनएचआरसी का गठन कब हुआ था, 1993 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। इसके फर्स्ट हेड कौन थे, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। अभी करेंट हेड कौन है, जस्टिस अरुण मिश्रा। इसकी पेरेंट कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य में ई भविष्य पहल शुरू गई है। ई भविष्य पहल किस राज्य में शुरू की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में।
इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी रखना और डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना पेंशन को। क्वेश्चन नंबर 16, सूचना का अधिकार कानून सर्वप्रथम किस देश में लागू किया होता है। अब से स्टैटिक क्वेश्चन आ गए हैं, इसका आंसर दीजिए। जो सूचना का अधिकार है सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। इसके नेक्स्ट देखते हैं, स्वीडन में कौन सी ईयर में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट आया था। 1766 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जोग्राफेटस मैथ्यूई तितली कहाँ खोजी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। इसका डिटेल देखते हैं। अगस्त मलई है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वहाँ मिली है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हाईलाइट्स वेस्टर्न घाट्स डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्विट्जरलैंड किस प्रकार के लोकतंत्र का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट। वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जनता के द्वारा। सिटीजन डायरेक्टली वोट वाया रेफरेंडम, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। विनय पिटक का प्रमुख विषय क्या है। इस विनय पिटक जो है उसका बुद्धिज्म में उसका प्रमुख विषय क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूल्स ऑफ मॉन्क एंड नन्स, संत जो वहाँ के संतों के लिए जो रूल हैं। यह त्रिपिटक पाली भाषा में लिखी गई है। थेरवाद किस धर्म की शाखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिज्म। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इसका अदर ब्रांच महायान हो जाएगा। मीनिंग होता है स्कूल ऑफ एल्डर्स। ये कहाँ कौन कौन देश में ये रूल फॉलो किया जाता है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। आज के करंट अफेयर्स यहीं तक ही। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।